ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में मलिहा स्कूल से घर वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसको फ़हद मिलता है जो उसे कहता है कि आप कहाँ जा रही हो। तो मलिहा बताती है कि मैं तो अपने घर वापस जा रही हूँ। तो वो कहता है कि आप यहाँ पे क्यों खड़ी हो, आपको तो फिर घर जाना चाहिए ना। तो मलिहा कहती है कि मैं रिक्शे वाले का इंतज़ार कर रही हूँ, मेरा रिक्शा जैसे ही आएगा मैं निकल जाऊँगी। जिस पर वो कहता है कि मैं जब अभी आ रहा था सारी रोड खाली पड़ी हुई थी, मुझे लगता है आपको कोई भी रिक्शे वाला नहीं मिलेगा। ऐसा करते हैं आप मेरे साथ घर वापस चलें, मैंने आपके ही मोहल्ले में रहता हूँ, मैं आपको आपके घर छोड़ दूँगा। मलिहा पहले तो बहुत इनकार करती है कि नहीं, मैंने आपके साथ नहीं जाना, अच्छा नहीं लगता, मोहल्ले वालों ने देख लिया तो क्या कहेंगे। लेकिन फिर वो जब वो बहुत इतराज़ करता है तो फिर वो मान जाती है, कहती है ठीक है मैं आपके साथ घर चली जाती हूँ। जब फ़हद उसको उसके मोहल्ले में छोड़ने जाता है तो वहाँ पे आयशा गुजर रही होती है, वो देख लेती है, उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि पूरे मोहल्ले वाले सही कहते हैं कि ये लोग हैं ही ऐसी, इनकी बेटियां हैं ये ऐसी। जब मलिहा वापस मुड़ने लगती है तो फ़हद उसका हाथ पकड़ लेता है और ये सारा मंजर आयशा देख रही होती है, उसे बड़ा गुस्सा आता है। कहती है कि अगर मलिहा ने फ़हद को मुझसे छीना तो मैं इसको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ये कह के वो गुस्से में घर चली जाती है। घर जाती है तो वहाँ जाके गुस्से में बैठ जाती है और उसको सारी बातें याद आ रही होती हैं कि किस तरह वो फ़हद ने उसे कहा था कि मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी के लिए कोई अच्छी सी लड़की हो जो उसका ख्याल रखे, क्योंकि मैं तो आगे जॉब करनी है तो उसका ख्याल कौन रखेगा, मैं बड़ा परेशान हूँ उसके बारे में। जिस पे वो कहती है कि हाँ तो तुम ऐसा करो, कोई शादी कर लो किसी लड़की से जो उसको माँ का प्यार दे दे। तो वो कहता है कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं कैसे कुछ एतबार कर लूँ कि वो जो जिससे मैं शादी करूँगा वो घर आके मेरी बेटी को, मेरी बहन को माँ का ही प्यार देगी। जिस पे वो कहती है कि फ़ौरन फ़हद के हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी बहन ज़ोया को बहुत प्यार दूंगी, मैं उसको माँ का प्यार दूंगी। ये कह के एकदम जब वो सुनता है तो एकदम आयशा से हाथ अपने पीछे छुड़ा लेता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। ये सारी बातें याद करके आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं अपने फ़हद को किसी से अपनी आँखें छीनने नहीं दूँगी। फ़ाइज़ा आयशा के घर जाती है तो आयशा उसे कहती है कि मैं फ़हद से शादी करना चाहती हूँ, मुझे फ़हद बहुत पसंद है। वो बहाने से फ़ाइज़ा को बता देती है ताकि ये बात मलिहा तक पहुँच जाए और मलिहा फ़हद से शादी करने से इनकार कर दे। तो फ़ाइज़ा कहती है कि हाँ क्या वाकई ऐसी बात है। इतनी देर में आयशा की मामा अंदर आ जाती हैं और कहती हैं कि मेरा बेटा तुम्हारी गली में जा रहा है मैच खेलने, ऐसा करो तुम भी उसके साथ ही चली जाओ, बार बार कैसे आएगा और तुम अकेली जाता अच्छा नहीं लगा, जल्दी से उठो जाओ उसके साथ। तो कहता है अच्छा ठीक है। वो फटाफट उठ के भाग जाती है। मेहनाज कमरे में अकेली बैठी कुछ सोच रही होती है तो मलिहा आ जाती है और कहती है कि क्या सोच रही हो। मेहनाज कहती है मैं वैसे ही बैठी हुई थी। तो मलिहा कहती है अच्छा साकिब के जाने के बाद साकिब की याद आ रही है। तो कहती है आप भी कैसी बातें करती हैं आप। जिस पे वो कहती है कि नहीं ऐसी मैं कैसी बातें नहीं करती, मुझे पक्का पता है कि तुम्हें साकिब याद आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है अंदर ही अंदर तुम भी साकिब को पसंद करने लगी हो, लेकिन तुम इजहार नहीं करती। मेहनाज कहती है नहीं आप ही, मेरा तो अब लोगों से वो इत्मीनान ही उठ गया है, मुझे पता है सारी दुनिया ही ऐसी होती है। मलिहा कहती है कि नहीं अगर एक तो तुम्हें धोखा दिया इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया ही ऐसी होगी। तो कहती है कि नहीं आप ही, सारी दुनिया ही ऐसी है, मुझे पता है, मैंने शादी भी नहीं करनी, चाहे वो साकिब हो या दुनिया का आखिरी कोई इंसान, मैंने अब शादी नहीं करनी। ये कह के वहाँ चली जाती है। मलिहा वहाँ परेशान खड़ी रहती है।